हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम परागण के अंतर्गत पढ़ेंगे पर परागण क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन किसे कहते हैं। तो चलते हैं परिभाषा की ओर। परिभाषा क्या दी गई है? किसी पौधे के पुष्प के पराग कोश से निकलने वाले पराग कण जब उसी जात के किसी दूसरे पौधे के पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो उस क्रिया को हम पर परागण कहते हैं। कहने का मतलब, कोई एक पौधा है, उस पौधे के पुष्प के जो नर जननांग होते हैं जिनको हम पराग कोश कह सकते हैं, तो पराग कोश से जो निकलते हैं पराग कण, वह पराग कण उसी जात के, जिस पौधे को हमने पहले लिया है, उसी जात के किसी दूसरे पौधे के पुष्प की वर्तिकाग्र पर जब पहुंचते हैं तो इस क्रिया को हम पर परागण कहते हैं। यहाँ पर फिगर के द्वारा दर्शाया गया है, चित्र में देखते हैं तो इसमें दिया गया है, एक मान लीजिए सरसों का पौधा, ये भी सरसों का पौधा है, तो इसमें जो है पराग कोश को दिखाया गया है। पुंकेसर के पराग कोश से पराग कण निकल रहे हैं। यही पराग कण इसी जात के जब दूसरे पौधे के पुष्प के मादा जननांग की वर्तिकाग्र पर जब पराग कण पहुंचते हैं तो उसको हम पर परागण कहते हैं। अर्थात किसी पौधे के पराग कोश से निकलने वाले पराग कण उसी जात के दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र वाले भाग पर जब पहुंचते हैं तो उस क्रिया को हम पर परागण कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं पर परागण की जो क्रिया होती है किन किन जो है अनुकूलित दशाओं में होती है, वो कौन कौन सी है अनुकूलित जो है कंडीशन होती है जिनके कारण जो है पर परागण क्रिया संभव होती है। क्यों पर परागण होता है, सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होता है, स्वपरागण क्रिया क्यों नहीं होती है? तो जिनमें स्वपरागण क्रिया नहीं होती तो उनमें पर परागण की क्रिया होती है। तो स्वपरागण क्रिया ना होने के कारण पर परागण क्रिया होती है। तो पर परागण क्यों होता है, वो कौन सी आवश्यक दशाएं हैं, तो देखते हैं। यहाँ पर कुछ अनुकूलित आवश्यक दशाएं दी गई हैं। तो पहली है एक लिंगता, यूनिसेक्सुअलिटी। तो एक लिंगता का क्या अर्थ है? जब पुष्प के नर व मादा जननांग अलग अलग जो है स्थित होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? एक लिंगता कहते हैं। अर्थात नर और मादा जननांग अलग अलग जब व्यवस्थित होते हैं तब उसको हम एक लिंगता कहते हैं। और ये दो प्रकार की होती है, यहाँ पर दिया गया है उभय लिंगाश्रयी मोनोसियस और एक लिंगाश्रयी डायोसियस। तो ये दो प्रकार का होता है। उभय लिंगाश्रयी किसे कहते हैं? जब नर व मादा पुष्प एक पौधे पर स्थित होते हैं, नर और मादा दोनों पुष्प एक ही पौधे पर जब स्थित होते हैं तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं? उभय लिंगाश्रयी। उभय मीन्स दोनों, नर और मादा दोनों जननांग या दोनों पुष्प जब एक ही पौधे पर आश्रित होते हैं तो उसको हम उभय लिंगाश्रयी कहते हैं। तो एग्जाम्पल में कौन कौन से पौधे आते हैं दिया गया है, लौकी, मक्का, कद्दू, अरंड। इन पौधों में जो है नर और मादा पुष्प जो है एक ही पौधे पर स्थित होते हैं। ठीक है, तो नर और मादा पुष्प जब एक पर अलग अलग व्यवस्थित, एक है एक ही पौधे पर है लेकिन वो अलग अलग व्यवस्थित हैं, तो इसलिए जब दूर दूर होंगे तो वहां पर स्वपरागण की क्रिया संभव नहीं हो पाएगी। तो इसीलिए उनमें क्या होता है, ऐसे पौधों में क्या होता है, वहां पर स्वपरागण के स्थान पर परागण क्रिया होती है। ठीक है, और अगला दिया गया है एक लिंगाश्रयी या डायोसियस। इसमें क्या होता है, जब नर व मादा पुष्प जो होते हैं अलग अलग पौधे पर स्थित होते हैं। पौधे अलग अलग होंगे लेकिन एक ही जात के होंगे। ठीक है, जब नर और मादा पुष्प दोनों अलग अलग पौधे पर स्थित होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? एक लिंगाश्रयी। अर्थात एक लिंग, एक जो है एक लिंग वाला पुष्प, नर पुष्प या मादा पुष्प अलग अलग पौधे पर जब स्थित होते हैं तब ऐसी स्थिति को हम क्या कहते हैं? एक लिंगाश्रयी। तो जब नर पुष्प अलग है, अलग पौधे पर है, और मादा पुष्प अलग पौधे पर है तो उस कंडीशन में स्वपरागण संभव नहीं है। तो इस कंडीशन में भी क्या होता है? पर परागण क्रिया होती है। ये ऐसी अनुकूलित दशा है जिसके द्वारा पर परागण संभव हो पाता है। तो इस प्रकार का जो है ये स्थिति किसमें पाई गई है? पपीता है, सहतूत है, भांग है, केवड़ा है, ये आदि पौधे हैं जिनमें एक लिंगाश्रयी पुष्प पाए जाते हैं, एक लिंगाश्रयी पौधे होते हैं। तो पपीते में भी और सहतूत में और भांग में इस प्रकार से अलग अलग जो है नर पुष्प और मादा पुष्प अलग अलग पौधे पर, एक ही जात के अलग अलग पौधे पर स्थित होते हैं। अगला दिया गया स्वबंधता, सेल्फ स्टेरिलिटी। इसका अर्थ क्या होता है? ये कौन सी अनुकूलित दशा है जिसके द्वारा पर परागण क्रिया होती है? इसमें दिया गया है किसी पुष्प के निषेचन उसी के पराग कणों द्वारा नहीं होता है। कहने का मतलब है
किसी पौधे के पुष्प के जो स्वयं के पराग कण होते हैं उन्हीं के पुष्पों के द्वारा स्वपरागण या परागण क्रिया नहीं हो पाती। जैसे यहाँ दिखाया जा सकता है, जैसे ये कोई पुष्प है तो इससे निकलने वाले पौधे इसी पुष्प के द्वारा यहाँ पर स्वपरागण क्रिया नहीं हो पाती है, तो इसको हम क्या कहते हैं, स्वबंधता, सेल्फ फर्टिलिटी। ठीक है, किसी पुष्प के में निषेचन उसी परागकणों के द्वारा नहीं होते हैं, अर्थात ये जो परागकण है इसी पुष्प के लिए जो है अनुकूलित नहीं होते हैं, तो इस कंडीशन में स्वपरागण क्रिया नहीं हो पाती है, तो जिसके कारण जो है परपरागण क्रिया होती है। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, स्वबंधता। एग्जाम्पल में कौन कौन से पौधे दिए गए हैं, आलू है, तंबाकू है, झुमक लता है, तो इनमें जो है क्या पाया गया है, स्वबंधता, अर्थात स्व मीन्स स्वयं, बंधता मीन्स अपने आप को बांधता, अपने आप को जो है रोकता है, किसके लिए, स्वपरागण के लिए। ठीक है, तो किसी पुष्प में निषेचन उसी के परागकणों के द्वारा नहीं होता है, तब वहां पर परपरागण क्रिया होती है। अगला है स्वदूषण, सेल्फ पॉइजनिंग। इसका मतलब क्या होता है, इन पौधों की वर्तिकाग्र से निकला विष जो है अपने ही परागकणों को नष्ट कर देता है। ठीक है, ये इस प्रकार के पौधे होते हैं कि इनमें जो पुष्प में जो वर्तिकाग्र होती है उस वर्तिकाग्र से एक विषैला पदार्थ निकलता है, जो विषैला पदार्थ अपने ही परागकणों को नष्ट कर देता है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे ये वर्तिकाग्र दी गई है और इसी वर्तिकाग्र से एक ऐसा चिपचिपा पदार्थ निकलता है जो इसी पुष्प से आए हुए परागकणों को नष्ट कर देता है। ये परागकण नष्ट हो जाते हैं जैसे इस चिपचिपे पदार्थ से चिपकते हैं, और इसमें चिपचिपे पदार्थ में एक विषैला पदार्थ होता है जो इन परागकणों को नष्ट कर देता है। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, स्वदूषण या सेल्फ पॉइजनिंग, अर्थात अपने ही परागकणों के लिए पॉइजन या विष का कार्य करता है। वर्तिकाग्र से निकला हुआ जो चिपचिपा पदार्थ होता है उसमें जो विषैला पदार्थ होता है अपने ही परागकणों को नष्ट कर देता है, जिसके कारण यहाँ पर स्वपरागण की क्रिया नहीं हो पाती, तो क्या होगा, परपरागण होगा। ठीक है, तो ये कंडीशन हो गई। और अगला दिया गया है पृथक पक्वता, डाइकोगैमी। पृथक पक्वता का अर्थ है नर और मादा जननांग जो है अलग अलग समय पर जब परिपक्व होते हैं या निषेचन के लायक होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, पृथक पक्वता। देखते हैं, पृथक पक्वता दिया गया है, वर्तिकाग्र व परागकोश अलग अलग समय पर परिपक्व होते हैं, तो ऐसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, जो है पृथक पक्वता, डाइकोगैमी कहते हैं। ये दो प्रकार की होती है, पूर्व स्त्री पक्वता और पूर्व पुम पक्वता। ठीक है, पूर्व स्त्री पक्वता प्रोटोगैमी या प्रोटोगाइमी, ये क्या होता है, इसमें दिया गया है वर्तिकाग्र परागकोश से पहले परिपक्व होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि वर्तिकाग्र जो होती है वो परागकोश से पहले परिपक्व हो जाती है। जब पहले पक जाएगी तो जैसे ये वर्तिकाग्र है, ये परागकोश से पहले परिपक्व हो गई, तो परागकण जो है यहाँ पर जब आएंगे, जब परागकोश पकेगा और ये वर्तिकाग्र पर पहुंचेगी, तब तक वर्तिकाग्र जो होगी नष्ट हो जाएगी, क्योंकि जब पहले परिपक्व हो जाएगी तो पहले ये नष्ट हो जाएगी, जिसके कारण ये जब परागकण आएंगे तो ये किसी काम के नहीं रहेंगे, तो इस कंडीशन में स्वपरागण क्रिया नहीं हो सकती। तो यहाँ पर भी क्या होगा, परपरागण क्रिया होगी। ठीक है, किसमें देखा गया है, पीपल है, अशोक है, शरीफा है, गुलाब है, इनमें वर्तिकाग्र पहले परिपक्व हो जाते हैं और परागकोश देर में पकते हैं, जिसके कारण स्वपरागण क्रिया नहीं हो पाती है, तो इस कंडीशन में परपरागण क्रिया होती है। अगला दिया गया है पूर्व पुम पक्वता, अर्थ पूर्व में पहले, पुम मीन्स पुमंग या परागकोश, पक्वता मीन्स पकते हैं या परिपक्व होते हैं। तो जो इसमें क्या होगा, परागकोश वर्तिकाग्र से पहले परिपक्व हो जाते हैं, और इसके कारण क्या होता है, परागकोश जब पहले परिपक्व हो जाएंगे और ये वर्तिकाग्र जो है परिपक्व नहीं हुई है, तो ये जब परागकोश आएंगे तो ये यहाँ पर निषेचन क्रिया नहीं हो पाएगी, क्योंकि अभी ये वर्तिकाग्र निषेचन के लायक नहीं है या निषेचन की कंडीशन तक नहीं पहुंची है, तो इस कंडीशन में स्वपरागण क्रिया नहीं हो पाएगी, तो क्या होगा, परपरागण क्रिया होगी। तो ये सारी कंडीशन है जिसके कारण जो है स्वपरागण के स्थान पर परपरागण क्रिया होती है। पूर्व पुम पक्वता किसमें देखा गया है, कपास है, गुड़हल है, सूर्यमुखी है, गेंदा है, इनमें जो है पूर्व पुम पक्वता पाई जाती है। ठीक है, तो ये सारी कंडीशन है
जिसके द्वारा जो है पर परागण क्रिया होती है। ठीक है, धन्यवाद।